मैं सुलझ गई, ज्योति ब्रह्म को दारती मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म को जैसे मन प्रिय विषय में लग जाता है, ऐसे ही अपने कल्याण के किसी पवित्र प्रिय लगाना। स्त्री पुरुष बच्चों में प्यार लग जाता है, लगाना थोड़ा पड़ता है। यद्यपि वहां भी नाराज होते हो, मुझे मालूम है, लग भी तो जाता है। ऐसे ही हमें थोड़ी देर देने वाले भगवान में, मंत्र में जो अनुभूति होती है, उसमें भी प्यार आए, मन लगे, ये पहली आवश्यकता है। हजारों साल से हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने जो भक्ति की बात कही है, वो बहुत आवश्यक है। विषयासक्ति हटाने के लिए कहीं न कहीं प्रीति भक्ति चाहिए। ममता हटाने के लिए कहीं ममता चाहिए। कांटा कांटे से निकलेगा। एक आसक्ति दूसरी आसक्ति से जाएगी। कभी कभी नशा छुड़ाने के लिए भी नए नशे को लोग लेने का सुझाव देते हैं। तो इसी तरह दिखाई पड़ने वाली चीज में ही हमें रस मिलता है। दिखाई देने वाली, मालूम पड़ने वाली चीजों से प्रीति है, तो दिखाई पड़ने वाले भगवान, गुरु, तीर्थ, उनसे प्रीति हो और उनकी याद में सुख मिलने लग जाए। और दिखाई देने वाली चीज में ही द्वेष है। द्वेष भी हमें दिखाई देने वाली वस्तु में है। इसलिए दिखाई देने वाली वस्तु उतना तो ठीक है कि द्वेष हो जो मुझे आसक्त होने से बचाए। इसलिए दिखाई देने वाले वस्तुओं से जो दुख मिलता है वो भी कल्याणकारी है। यदि दिखाई देने वाली वस्तु से दुख न मिलता तो आपको वैराग्य नहीं होता। इसलिए वो भगवान का दिया हुआ वरदान है। और दिखने वाली वस्तु की नश्वरता, ये भी मेरे कल्याण के लिए। अनुभव में आने वाली कोई चीज टिकती नहीं। पदार्थ और देह तो टिकता ही नहीं। सच तो ये है कि मेरी अंतःकरण की अवस्था भी नहीं टिकती। जागृत नहीं टिकती। चाहूं कि जागा रहूं और संसार को देखता रहूं, खाता रहूं, मिलता रहूं, बात करता रहूं, व्यायाम करता रहूं, प्राणायाम करता रहूं, तो दिखाई देने वाली किसी वस्तु के टिकने की तो संभावना है ही नहीं। देखने वाला नहीं टिकता। यहां देखने वाले का अर्थ है जो जाग कर देखता है। जिसको हम जाग कर देखते हैं, क्या हम जागे रह के देखते रह सकते हैं? कोई ऐसा बहादुर योगी जो जागृत अवस्था को बनाए रखे, इसका मतलब जागृत अवस्था भी मैं टिकाए नहीं रह सकता। तो जागृत टिका भी रह जाए तो मैं चाटूंगा क्या? जब मैं ही नहीं जाग सकता तो प्रिय वस्तु को क्या करो? नोट गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ। यदि तुम्हारे ना हो तो मैं उधार दे दूं। गिनते रहो, जागते रहो 10-15 वर्ष के लिए। जो लोग 10-15 वर्ष लगातार बिना सोए गिन सकते हो, मैं कहीं बैंक में रखवा दूंगा, गिनते रहना। बैंक मैनेजर भी कहेगा इतने में कैसे गिनूं, मुझे भी तो आराम करना है।
अर्थात जगत ही नहीं, जगत जिससे मालूम पड़ता है वह साधन भी परिवर्तनशील है। जिन इंद्रियों से जगत का स्पर्श होता है वो इंद्रियां भी एक समान नहीं रहती। तो जागृत अवस्था और जागृत अवस्था में दिखने वाले विषय, मिलने वाले विषय, ये दो हैं। जागृत अवस्था का भोग्य और जागृत अवस्था के भोग्य पदार्थों का भोक्ता एक समान नहीं है। स्वप्नावस्था और इसी तरह सुषुप्तावस्था देह की थोड़ा है। ध्यान दो, सुषुप्तावस्था गहरी नींद देह को आती है, जो जगने वाला है उसी को गहरी नींद आ जाती है, जगत से कोई मतलब नहीं रखता। अर्थात भोगने वाला जागृत जगत को भोगता है, स्वप्नों को भोगता है और निद्रा में बिना विषय के अज्ञान से युक्त आनंद को भोगता है। अब जब यह स्थायी नहीं है तो स्थायी कौन है? अचल, सनातन, सदा रहने वाला कौन है? वही आत्मा है। देह आत्मा नहीं, जागृत अवस्था आत्मा नहीं। यद्यपि जागृत अवस्था बिना आत्मा के नहीं है। आत्मा और जागृत अवस्था, आत्मा और स्वप्नावस्था, आत्मा और सुषुप्तावस्था एक है, जो वही है, उसका नाम आत्मा है, जिसको कल कहा था यत्स्यात् सर्वदा, सर्वत्र छोड़ दिया, सदा। सदा जागृत नहीं। लोग विचार करते हैं देह सदा नहीं, हम विचार करते हैं जागृत सदा नहीं। और जागृत, जैसे देह को तुम मैं कहते हो, देह को, ऐसे ही जगने को भी मैं जगा कहते हो। और जब तुम जगे तब देह के, संसार के सुख दुख भोगते हो। तुम सो जाओ तो संसार की क्या जरूरत? गहरी नींद में तुम्हें देह से कोई मतलब नहीं। हम इतना ज्ञान के बाद भी देह से जागृत में इतने उपराम नहीं हैं। इतना ज्ञान है पर तब भी कोई न कोई थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं संस्थाओं का, चेलों का, हाँ, देह का, ठीक है ना। और जब नींद आ जाती है, नींद से बड़ा कोई महात्मा है? कितना बड़ा योग है नींद, कितना बड़ा वैराग्य है नींद, कितनी उपरामता है नींद में। बिना चाहे मुक्ति, बिना चाहे शांति भगवान ने गिफ्ट दे दी है। नींद कब से आती है? जब से आपने होश संभाला, चेले बने, तब से आने लगी। ये हमारे सत्संग के बाद नींद आने लगी। नींद तो तुम्हारी पुरानी है, जन्म जन्म का रिश्ता है। ये भोगी आदमी को नींद की महिमा समझ में नहीं आ रही। भोगी व्यक्ति जागृत अवस्था के रस के कारण इसकी ज्यादा कीमत समझ ली, तीनों अवस्थाओं की बराबर वैल्यू नहीं समझता। तीनों अवस्थाओं की बराबर वैल्यू है, जागृत की बड़ी वैल्यू है। नहीं तुम ईश्वर और ये सबका निर्णय ही न कर पाते। और स्वप्नावस्था की इतनी वैल्यू है
कि सत्य दिख जाता है और झूठा है, झूठा भी दिख सकता है। ये समझने के लिए भगवान ने क्या क्या इंतजाम कर दिया तुम्हारे लिए। झूठ भी जगत की तरह सच दिख सकता है, 100% सच दिख सकता है, जरा भी झूठा नहीं लगता। स्वप्न स्वप्न में है ना कमाल। और इतने बार जागे, इतने देर समझा, और फिर भी स्वप्न में जाते हैं तो ज्यों का त्यों सच। इतने बार जाग के अकल आई कि स्वप्न झूठा होता है, और जब सोए फिर सच। है ना कमाल। कितने बार समझने कहा स्वप्न झूठे होते हैं, अगली रात का स्वप्न कैसा, फिर झूठा लगता है क्या, फिर सच। आज एक्सीडेंट हुआ, आज नुकसान हुआ, आज स्वप्न में लड़ाई हुई, जागे झूठी निकली, तो कल तो सावधान रहोगे, कल तो झूठा स्वप्न सच नहीं मानोगे। है ना कल मारी गई। देखो भगवान का करामात देखो। अब फिर भी तुम बुद्धू न समझो, समझाने के लिए इतनी व्यवस्था कर दी। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये व्यतिरेक जागृत अनुभव कराकर, स्वप्न अनुभव कराकर, सुसुप्ति अनुभव कराकर भगवान तुम्हें आत्मज्ञानी बनाना चाहे। कि तुम समझते थे दुनिया के बिना सुख नहीं, इस जगत के बिना, स्वप्न में ये कहाँ था, और सब कुछ खड़ा हो गए। और तुम समझते हो दुनिया ही सार है। नींद का नमूना सिंपल दे दिया कि देख, नींद में तेरे पास कुछ नहीं था, तो तुझे कौन सा दुख था। तो तू समझ ले, जगत सुख दुख नहीं है, ये तेरी समझ है। तू अपने घर में रहना सीख। सुषुप्ति ज्ञान नहीं है, सुषुप्ति ज्ञान का साधन है। सुषुप्ति मुक्ति नहीं है, मुक्ति का सिंपल है। कि देख वहां कोई तकलीफ नहीं थी, अब तो दुनिया ना होगी तो तुझे कौन तकलीफ होगी, ये बता। ये तेरी समझ में क्यों नहीं आता कि दुनिया ना होने पर कौन सी तकलीफ होगी जब नींद में नहीं हुई। ये तीन आपके सामने भगवान ने, माया ने सही, भगवान ने सही, क्योंकि भगवान और माया की मिली भक्ति है, इसीलिए वो कहते हैं मम माया। तेरी माया नहीं कहते, माने ये माया भी उनकी है, माने उनकी माया से आप जगते हो, उनकी माया से स्वप्न देखते हो, उनकी माया से नींद में जाते हो। तो ये उनकी माया क्या है, कहना मेरी ही माया ये दिखाती भी है, और ये मेरी माया है पार होने के लिए। पर तुम मेरी माया का इशारा नहीं समझे, तो कई लोग मेरी माया में फंसे हैं। जो मैं दिखाता हूँ उसी में फंस गए, और मैंने अपनी माया से सब तुम्हें ये दिखाया कि देखो, और ये भी देखा वो भी देख, इन नैनन का यही सलेख, पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा दिख जाए एक। ये सब दिखाया कि इसको देख, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, और ये देख के क्या देख, रहने वाले को देख। देख देख, मेरे गुरुदेव कहे देख देख देख, देखने वाले को देख, ऐसे करते थे। देख देख, देखो देखो देखो, क्या देखो, देखने वाले को देखो। जागृत किसने देखा, जागृत में तो जगत देखा, पर जगना किसने देखा। जैसे शीशा ऐसे, तब पीछे दिख गया, शीशा इधर, आंखें इधर, दिख गया पीछे, तब पीछे किसको दिख गया, मुझी को। अब पीछे दिखना बंद हो गया,
शीशा लगा, पीछे दिखने लगा। ये बिना आंखें मोड़े मैं पिछला अपना मंच का सिंहासन, ये जो सजावट देख सकता हूं। देख सकता हूं कि नहीं? आप तो सीधे देख ही रहे हो, मैं भी देख सकता हूं। और आंखें मोड़ूंगा नहीं और देख सकता हूं। अब देखना बंद भी कर सकता हूं। लो, क्या किया मैंने? मेरी आंखें कहीं गई? कहीं गया नहीं। अचलोयम सनातना, बिना हिले डुले साक्षी आत्मा अचल अविकारी रहते हुए सब कुछ देख लेता है और सब देखना बंद हो जाता है। तुम्हें जगत दिखने लगता है कि नहीं? तुम्हें जगत दिखना बंद होता है कि नहीं? तुम्ही को नहीं दिखता ना, तुम्ही को दिखता है ना। बताओ, जगत तुम्हें दिखा कि भगवान को? यदि तुम कह दोगे भगवान को दिखा, तो मैंने कहा वो अपना छाती कूटे, तुम काहे परेशान? यदि जगत उसे दिखा तो मरना जीना उसे दिखा, तुम्हें क्या लेना देना? और यदि तुम्हें दिखा तो जागृत में तुम्ही को जगत दिखा और सुषुप्ति में तुम्ही को जगत नहीं दिखा। बोलो, तुम्हें जगत नहीं दिखा ना? हम झूठ बोलते हैं ना? तुम्हें नींद में जगत नहीं दिखा, तुम्ही को जागृत में जगत दिखा। तो दिखा तो तुम्ही को, तो देखने वाले तो तुम्ही हो। जागृत देखने वाला नहीं है। जागृत द्वारा, जैसे शीशे द्वारा पीछे देखने वाले हम, और पीछे नहीं दिखना, नहीं दिखने लगा, शीशा मुड़ गया, पीछे नहीं दिखता। तो नहीं किसको दिख रहा? मुझको। अब नहीं दिख रहा तो तुम्हें जगत दिखता, तुम्हें जगत नहीं दिखता। तुम कौन हो? तुम कब नहीं रहते? जब नहीं दिखता तब तुम नहीं रहते, जब दिखता है तब तुम। तो दिखना और न दिखना तुम्हारी उपस्थिति में, बिना तुम्हारे हुए दिखना और न दिखना संभव है। भगवान कृष्ण का ये वचन, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनंच वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। देखो, मैं चाहे समझदार हो गया हूं या ना समझ, इतने दिनों में इतना समझ आया है कि जो हमारे ऋषियों ने कहा है, विज्ञान चाहे झूठा हो जाए पर अध्यात्म झूठा नहीं। जो ऋषियों ने कहा है उसमें 100% सच्चाई है। अब हम ग्रंथों में इतना स्पष्टता है कि ग्रंथ हमें झूठे नहीं लगते। हमारा अनुभव झूठा हो सकता है, हुआ है, हमारे अनुभव सापेक्ष हैं, पर ग्रंथों का जो बात है वो बिल्कुल सच है। और उसी के जाने बिना हम अज्ञानी और अधूरे हैं। उसके जाने बिना सारा ज्ञान, सारी समझ दो कौड़ी की, सारी मेहनत व्यर्थ है। इसलिए एक बार इस सच्चाई को सुनो, समझो, ध्यान दो, मैं कौन हूं। और यहाँ जो देखने जानने वाला, ये जो दिखना जगना सोना जगना होता है, जिस आश्रय में जगना स्वप्न और नींद होती है, उसी आश्रय में सारी सृष्टि होती है। जो व्यक्ति का आश्रय है, जो अवस्थाओं का, देह और अंतःकरण की अवस्थाओं का आश्रय साक्षी कूटस्थ है, वही सारी सृष्टि का आश्रय और ब्रह्म है। जिसका नाम यहाँ कूटस्थ है, उसी का नाम समष्टि में ब्रह्म है। जिसका नाम समष्टि में ब्रह्म है,
उसी का नाम व्यष्टि में आत्मा है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म है आत्मा, ब्रह्म ही आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म है। पर तुम अभी आत्मा को आत्मा नहीं समझते, अवस्था को आत्मा समझते। अवस्थाओं का आश्रय कूटस्थ साक्षी, अनात्माओं का, अभिव्यक्तियों का, व्यक्तियों का आश्रय चैतन्य मैं जागृत का आश्रय, मैं स्वप्नाश्रय, मैं सुषुप्ताश्रय और सबसे जागृदादि त्रयोन्मुक्तम, जागृदादि त्रयोन्मुक्तम जागृदादिमयम तथा। जागृत आदि तीनों से मुक्त रहें चाहे न रहें, और त्रयोन्मुक्तम और जागृदादिमयम, जागृत आदि से युक्त। जागृत आदि अर्थात सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत आदि माने तीनों से जो युक्त है। आप तो तीन से युक्त नहीं हो, तीन आपके पास तो नहीं रहती, बोल दो, नहीं रहती ना जागृत आदि तुम्हारे साथ। और तीनों बनी ही रहती हैं कि जाती रहती है? जागृत आदि तीनों जिसमें रहती हैं, जिसके बिना रह ही नहीं सकती। अच्छा, तुम्हारे बिना जागृत कहीं फिरती हुई मिली ना, बकरी की तरह खो गई, भेड़ बकरी चली गई जैसे, ऐसे ही जागृत आदि अवस्थाएं तुम्हारे बिना कहीं रहती हैं ना, स्वप्न सुषुप्ति। जागृदादि त्रयोन्मुक्तम, तीनों सदा रहती हैं ना, बारी बारी, अन्वय व्यतिरेक। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। एक श्लोक भागवत का, चतुश्लोकी का, 4 श्लोकों की भागवत। मैंने भागवत अभी सच कहता हूँ, सौगंध करके कहता हूँ, पूरी भागवत पर मेरी तो आंख तक नहीं गई अभी, कई पन्ने नहीं खोले मैंने। मेरा तो 4 ही श्लोक में काम बन गए, बल्कि एक ही श्लोक काफी है। चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों की भागवत, फिर इतनी लंबी काहे को? अरे तमाम ऐसे हैं कि 4 में क्या, हजारों ही श्लोकों पे नहीं समझेंगे। पर भगवान ने जानने के लिए 3 अवस्थाएं दी, और श्लोक भी भागवत में दे दिया कि बच्चू इतना ही जानना है, इतना ही जानने के लायक है। तत्व जिज्ञासु को, आत्मा के जिज्ञासु को इतना ही जानना चाहिए बस, कि जागृत आदि तीनों इनका व्यतिरेक है, कभी हैं कभी नहीं, और कोई समय नहीं जब तू नहीं है। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो मैं कह रहा था, जागृदादि त्रयोन्मुक्तम जागृदादिमयम तथा, है ना? इतना ही सार। तुम जागृदादि से मुक्त भी हो, इतना बंधे नहीं कि जागृत न रही तो हम न रहेंगे। स्वप्नों में तो मर गए थे ना, जागृत चला गया छोड़कर, जागृत अवस्था खो गई, स्वप्न में तुम नहीं थे, स्वप्न खो गए तो जागृत में तुम नहीं हो। तुम कौन हो जो सदा हो? सदा कौन नहीं है, असदा कौन है? बस इतना ही तो विचार। हम तो जगत पर भी विचार नहीं करते, जागृत पर विचार किया कि जागृत ही जब नहीं रहता तो जगत का क्या अधिकार? जिसके बल से हम जागृत देखते हैं, जिस जागृत अवस्था के कारण हम जगत देखते हैं, वो जागृत अवस्था स्थायी नहीं है, चली जाती। और कोई नास्तिक धर्म विरोधी जागृत को टिका के दिखाए
देह को नहीं कह रहा, जागृत अवस्था को, जिसमें देह और इंद्रियां जगत को देखने में सक्षम होते हो, जागृत अवस्था टिका ले। साधु महात्मा टिका के दिखाएं। अरे चलो स्वप्न ही टिका लो, और चलो इनमें तो चलो कुछ और है, नींद तो बहुत अच्छी है, बिना मेहनत के है, कुछ चाहिए नहीं, वही टिका लो। नींद ही टिका लो ना, तो समाधि टिकाने की जरूरत नहीं। नींद टिका लो तो कुछ टिकाने की जरूरत ही नहीं। पर वो भी न टिकी, तो फिर क्या है? कहते ऐसा ज्ञान पालो कि ना किसी को टिकाने की जरूरत है, ना भगाने की जरूरत। जागृत आदि न तीनों टिकाना है, वैसे भी टिकती ही नहीं। टिकाने की झंझट करने वाले मूर्ख और हटाने में लगे हुए मूर्ख। जो जागृत आदि किसी अवस्था को हटाना चाहते हैं, समाधि को रखना चाहते, तीनों को हटाना चाहते, वो भी बेचारे कितने वर्ष बाद फिर जागृत में आ जाते। तो ये किसी अवस्था को हटाना और किसी अवस्था को रखना, यही अज्ञानी का काम है, ये अज्ञानी की पहचान है। किसी को नहीं हटाना, किसी को नहीं रखना, तेरे कारण सब होती रहती है, तू सर्वाश्रय सर्वाधिष्ठान है, ये जान और मुक्त हो जा। ये हमारे धर्म ग्रंथों का सार है। अब तुम्हारी खोपड़ी में नहीं धंसे तो मैं क्या करूंगा? धंसेगा, पहले समझो, सुनने की रुचि तो हो, बाकी कोई काम मना है। हम लोग काम नहीं कर रहे, शंकराचार्य काम नहीं करते, कृष्ण काम नहीं करते, राम काम नहीं करते, भगवान के भगत काम नहीं करते। पर काम करने का मतलब ये बना रहेगा? तू भगवान का भगत है तो ये बना रखेगा? तुम भक्ति करते हो कि स्वामी जी भगवान, ये बस बना रहे। इतनी भी अकल नहीं आई कि भगवान भी रखना चाहे तो नहीं रख सकते, तू क्या करेगा? अब समझो चाहे जब समझो। हाँ, तुम समझते हो कि हम इतने दिन पूजा कर ली, पाठ कर लिया, स्वामी जी को चरण डलवा लिए, भोजन करा दिया, तो अब ये सब ठीक रहेगा, मंदिर बना लिया तो ठीक रहेगा। मेरी समझ में इस सत्य के समझ से बड़ी कीमती इस धरती पर कोई चीज है ही नहीं। और भारत इसी कारण से जगत गुरु था कि विश्व के पास ऐसी खोपड़ी नहीं है जो हमारे ऋषियों के पास थी। ऐसी हिम्मत प्रलय न व्यथंति च, ये गीता का श्लोक, रामायण की चौपाई, उपनिषद के वचन, गुरुओं की वाणी, ये जीवन को धन्य करती है। खैर, अब थोड़ा समझने के लायक कैसे बनोगे ये बाद में। अब आंख बंद करो, आंख बंद कर लीजिए, शरीर को रीढ़ सीधी कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, और जितनी धीरी जितनी लंबी श्वास ले पाओ लीजिए और छोड़िए। होश पूरा रखिए शरीर और श्वास में। जागृत में शरीर के दृष्टा बनो बस। जागृत अवस्था में चूंकि इस समय जागृत है, इसलिए संसार से नहीं मन हटाओ। अभी तो तुम देह में लगाओ, आप ही हट जाएगा। अपने ध्यान को देह में लगाओ, श्वास में लगाओ, धीरे धीरे लंबी श्वास लो और देर तक छोड़ो। भूल जाओ सारे संसार को, व्यष्टि में आ जाओ। व्यष्टि, जंप लेने के लिए, ब्रह्म होने के लिए सबसे पहले समीटो,
जंप के लिए पहले समेटो देह में। यद्यपि देह के द्वारा ही और से मिलते हो, बिना देह के पड़ोसी को नहीं मिल सकते, बिना इंद्रियों के कोई और है कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इंद्रियां हैं, देह है, पर यह जागृत में है। यह इंद्रियां और ये देह तुम्हारे साथ, और तुम इसके साथ जागृत में हो, सुषुप्ति में इसके साथ नहीं। इसलिए इस समय मैं जागृत अवस्था में हूं, इसलिए इस समय देह में हूं, इस समय अपनी इंद्रियों में हूं। इंद्रियों के गोलक के प्रति, आंख के प्रति, कान के प्रति, नाक के प्रति, रसना के प्रति, त्वचा के प्रति पूरे जाग जाओ। औरों के प्रति नहीं, आंख से रूप के प्रति नहीं, कान के बाद शब्द के प्रति नहीं, नाक के साथ गंध के प्रति नहीं, रसना के साथ, विषय रस के साथ नहीं। इंद्रियों के साथ जाग जाओ, शरीर के साथ जाग जाओ, श्वास के साथ जागो। जागो, श्वास के साथ जागो। श्वास ग्रास ना बिसरे। क्या ना बिसरे? श्वास ग्रास चैतन्य रहना ना भूले। एक एक श्वास में, आते में, जाते में चैतन्य का होना। चैतन्य के बिना तो श्वास भासती नहीं। तुम श्वास को जानते हो, देह को जानते हो, चेतन हूं ये नहीं जानते। तो क्या करना है? श्वास के समय चेतन रहना नहीं भूलो। याद रखो कि मैं चेतन हूं, श्वास लेते में, छोड़ते में। मैं चेतन हूं देह के भासते में और देह के न भासते में। यदि देह का पता न चले तो भी चेतन, देह पता चले देह का तो चेतन। श्वास है तो चेतन, श्वास रुक गई, खो गई तो चेतन। चेतन रहने के लिए श्वास लेना है, सुरति जगाने के लिए सुमिरन करना है। चैतन्यता अनुभव करने के लिए सजग रहना है। कोई विषय पाने के लिए, देह पाने के लिए नहीं सजग हूं। सजग हूं देह के होते समय मैं भी हूं, श्वास के आते श्वास ही नहीं मैं भी हूं। अभी उस मैं की तलाश करो जो श्वास आते में रहता है, जाते में रहता है। उस चेतन के प्रति सावधान हो जो कान में आवाज आती है तो भी रहता है, और बीच में एक सेकंड को कोई आवाज कान में नहीं है, उस अशब्द में भी चेतन है। शब्द के समय चेतन, ध्वनि के अभाव में भी चेतन, रूप के समय चेतन। कुछ ख्याल में रूप आता है, दृश्य आता है तो भी चेतन। ध्यान रखो, कोई रूप की स्मृति आई, कोई रूप आया तो आप चेतन हैं। रूप के आने पर आप चेतन हो या रूप बिना चेतन के है? बिना दृष्टा के दृश्य है कि दृष्टा के कारण दृश्य है? दोनों हैं या एक ही है? इसलिए दृश्य में दृष्टा को जगाओ, शब्द में चैतन्यता को पाओ, रूप में चैतन्यता का अनुभव करो, देह में देह के दृष्टा को खोज लो, श्वास में सुरति को जगाओ, शून्य में भी जगाओ। संसार में भी चैतन्यता को सुरति जगाओ, और कुछ भी न रहे तो शून्य शिखर चढ़ जाओ सुरतिया। ऐ मेरी सुरति, शून्य में
यदि कुछ भी न रहे तो इस शून्य में भी जाग। शून्य महल में सेज पिया की, ये सुरती स्त्री है, ये सुरती फीमेल है। शून्य में संसार जब नहीं रहता, शून्य माने संसार का अभाव, इस शून्य में भी सुरती जगाओ तो स्वामी का मिलन होगा। मेरा स्वामी अभी एकांत में मिलता है, शून्य में मिलता है। पदार्थ से सुरती हटाओ, शून्य में सुरती लगाओ। पहले शून्य में रहो, खालीपन में रहो, स्पेस में रहो, तो स्पेस में सुरती है और सुरती का स्वामी है। सुरती का स्वामी साक्षी आत्मा और सुरती। अब सुरती का और सत्य का मेल, सुरती का और आत्मा का मेल, सुरती का और स्वामी का मेल। अभी सुरती का पदार्थ से मेल है, सुरती का देह से, इंद्रियों से, विषय से मेल है। धीरे धीरे सुरती को समेटो और से देह में ले आओ, इंद्रियों में ले आओ, देह और इंद्रियों से श्वास में ले आओ, श्वास से फिर मन में ले आओ और सावधान रहकर मन और सबसे हटाकर सुरती को सावधान करो। होश को होश से जगा, सुरति को सुरति से जगा, ध्यान को ध्यान से जगा, ध्यान को होशियार कर। होश को होश से जगा, होश को होशियार कर। किस लिए? आत्मानुसंधान के लिए, मैं की खोज के लिए। ट्राई टू नो दाई सेल्फ। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या बिना आँख के मैं नहीं हूं? श्वास में मैं नहीं हूं? तो आँख कहाँ है? वहाँ कान कहाँ है? जहाँ आँखें नहीं वहाँ भी तू है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो। वहाँ मन नहीं, मन भी छोड़ जा। विदाउट माइंड, माइंडलेस, बियॉन्ड माइंड। वहाँ आँख नहीं है जहाँ मैं हूँ। तू बिना आँख का हो जा, आँखें बनी रहें, पर तू वहाँ रह जहाँ आँखें नहीं है। तू वहाँ जा जहाँ मन नहीं है। सुरति तो है, मन नहीं है। और अंत में देख सुरति और निरत। सुरति को जानता कौन है? सुरति कब यहाँ है, कब वहाँ है। सुरति को संसार से हटा ले, शब्द के साथ जोड़ ले। अब शब्द है रा और माँ। रा श्वास के सहारे शब्द रा और श्वास के सहारे शब्द माँ। रा माँ। इस राम नाम के शब्द में सुरति को जोड़ ले। तो राम क्या है? राम पदार्थ नहीं है, राम माया नहीं है, राम व्यक्ति नहीं है, राम वस्तु नहीं है। राम नाम का जाप कर, राम नाम का सुमिरन कर। तो राम कौन है? अंतर्यामी है। अंतर साक्षी राम, ज्ञान राम, चैतन्य राम, अंतर्यामी राम। राम, राम। इसलिए राम नाम के सहारे, शब्द के सहारे सुरति को समेट और चैतन्य में सुरति लौट जाए। पहले शून्य में आ जाए, सुमिरन में आ जाए, फिर थोड़ी देर को निर्विकल्प हो जाए, कल्पना रहित हो जाए। जाप मरे, अजपा मरे,
आनादहु मर जाए, सुरति समानी सत्य में, ताहि काल नहीं खाए। सुरति सत्य में, चैतन्य में, आनंद में समा गई, जहाँ काल नहीं है। काल तो और सबका है, आत्मा तो अकाल पुरुष है, आत्मा तो कालातीत है, ब्रह्मात्मा कालातीत है और सब काल अवच्छिन्न है। इसलिए तू काल से अकाल में आ जा, जगत से जगदीश में आ जा, दृश्य से दृष्टा में आ जा, जड़ से चेतन में आ जा, आकार से निराकार में आ जा, वस्तु से शून्य में और शून्य से सत्य में आ जा और सत्य में विश्राम कर। मुक्ति में इच्छसि चेत तात, यदि तू मुक्ति चाहता है क्षण भर को विषयान विषवत त्यज, संसार को जहर की तरह छोड़ दे और अभी चित्त विश्रम में, अभी अभी सब इच्छाओं का त्याग कर चेति में विश्राम कर। चैतन्य में विश्राम, निद्रा में विश्राम नहीं, जगत में विश्राम नहीं, कल्पना में विश्राम नहीं। जगत में आप रमण मत कर, कल्पनाओं में रमण मत कर, नींद में आराम मत कर। नींद, कल्पना, जगत का त्याग करके अपने चैतन्य स्वरूप में विश्राम कर। अभी अभी चित्त में विश्राम कर, अभी मुक्त हो जा, अभी अभी मुक्त हो, अभी शांत हो, अभी अभी। 1 मिनट इसी विश्राम में रहकर धीरे धीरे पुनः छोड़ेंगे। समय समाप्त हो रहा है। एकदम विश्राम के बाद सहज फिर अपना विश्राम रहे देखते में, अपना विश्राम सुनते में। विश्राम नहीं छोड़ो, सुनाई देने लगे पर तुम बौखलाओ मत, उतावले मत हो। जहाँ विषय तो आते हैं पर विषय की कामना नहीं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शशांति मापनोति न काम कामी। संसार आ रहा पर मुझे इच्छा नहीं, सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा क्रिया, पर मुझे कोई इच्छा नहीं। मैं तो विश्राम में हूँ, मैं तो विश्राम में हूँ। रथ में बैठा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चल रही, इंद्रियां काम करती हैं, शरीर काम करता है, मन काम करता है, मैं विश्राम में हूँ। मैं कोई कर्ता थोड़ा हूँ, मैं कोई भोक्ता थोड़ा हूँ, मैं कोई पदार्थों के आश्रित थोड़ा हूँ। इसलिए अपनी चित्त सत्ता में विश्राम करते हुए सुनाई दे, दिखाई दे। रागत द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसका अंतःकरण शांत है, आत्मा राम है, इंद्रियां विषयों में चरती हैं, सुनाई देता है, दिखाई देता है, क्रिया होती है, पर विश्राम रहता है, उसे शांति रहती है। इसलिए रागत द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। वह सदा प्रसन्नता को प्राप्त रहता है जो कोई इच्छा नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता। अंदर शांत रहो, आराम करो और फिर काम होता रहे, सहज हो, प्रकृति करेगी, तुम आराम करो। इंद्रियां जैसे कि त्याग इंद्री भोग इंद्री मोह को लगे न रंचक रेख। शब्द ही नहीं है, ये सत्य है कि तुम अंदर आराम में हो। दिखाई दे, सुनाई दे, इंद्रियों का काम तुम्हें क्या परवाह है, तुम आत्मा राम हो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। अब धीरे धीरे सहज भाव से आइए, छोड़िए। ओम शांति शांति शांति।